हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कर लिया है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, जिसमें कि इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया गया था। बच्चों, उसमें ये बताया गया था कि इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेस क्या क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स के बारे में अच्छी तरह से हम लोगों ने जानकारी ली थी। उसमें इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेस हैं, जिस इंग्रेडिएंट्स से जो हम लोग खाना बनाते हैं उनमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, सामग्री की ज़रूरत होती है, और इनके सोर्सेस प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। अब वो जो इंग्रेडिएंट्स है, जो फूड आइटम्स है, उनमें जो मौजूद होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं कंपोनेंट्स, जैसे न्यूट्रिशन वगैरह होता है, वो सब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाले चैप्टर में। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। चैप्टर 1 में हम लोगों ने फूड आइटम्स के बारे में पढ़ा था, जो हम लोग खाना खाते हैं, और उसका हम लोगों ने लिस्ट बनाया था। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स इटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप। और हम लोगों ने भारत के अलग अलग भागों में जो खाना खाया जाता है उसका हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, और उसको क्या किया था कि मैप में भरा था। हम लोगों ने उसका लिस्ट बनाया था ना बच्चों, वही उसके बारे में ही है। A meal could consist of चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। भोजन का एक प्रकार हो सकता है चपाती यानी रोटी, दाल और ब्रिंजल करी यानी बैगन की सब्जी या फिर बैगन का भरता। अनदर मे बी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, भिंडी। और दूसरे प्रकार में हो सकता है चावल, सांबर, सब्जी, जो कि भिंडी की सब्जी हो सकती है, लेडी फिंगर माने भिंडी, तो उसकी सब्जी हो सकती है। At another meal could be appam, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। और दूसरे प्रकार का जो भोजन होता है उसमें अप्पम हो सकता है, फिश करी हो सकती है और सब्जियां हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों मील का मतलब भी होता है भोजन, फूड, ठीक है, खाना। एक्टिविटी वन में आवर मील्स यूजुअली हैव अ लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारे भोजन जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें एटलीस्ट कम से कम एक आइटम अनाज का जरूर होता है। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। और दूसरे आइटम्स में दाल हो सकता है, मांस हो सकता है, सब्जी हो सकती है। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। ठीक है, और इसमें दूसरे भी आइटम हो सकते हैं, जैसे कि दही, बटर मिल्क यानी मट्ठा, छाछ, लस्सी, दही, मट्ठा, छाछ, लस्सी, और अचार, पिकल्स माने अचार। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1। टेबल 2.1 में कुछ मील्स एग्जाम्पल हैं, खाने का एग्जाम्पल्स है, जो कि अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग राज्य में जो खाया जाता है। सिलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। Add some more meals to this list and enter these in table 2.1। चैप्टर 1 में जो मैप में कुछ फूड आइटम थे, उनमें से कुछ और उनमें हमने मील्स जो हैं, भोजन है, उनको ऐड करना है, और उनको 2.1 जो टेबल है उसमें हम लोगों ने उस लिस्ट में उसको फिल करना है, ठीक है, इंटर करना है। यहाँ पर टेबल 2.1 है। सम कॉमन मील्स, कुछ जो कॉमन मील्स होते हैं डिफरेंट रीजन, स्टेट, अलग अलग जो क्षेत्र और राज्य के जो होते हैं खाना, मील्स, भोजन, उसके बारे में यहाँ पे रीजन, स्टेट है ये। इसमें पंजाब है, पंजाब जो स्टेट है उसके आइटम ऑफ फूड, आइटम ऑफ ग्रेन क्या है, जो खाने में भोजन का जो अनाज वाला आइटम क्या है, मक्की, कॉर्न रोटी, मक्की की रोटी होती है। आइटम ऑफ दाल मीट, जो दाल और मीट वाला जो आइटम होता है उनका क्या होता है, राजमा, किडनी बीन्स के जैसा होता है जो राजमा। वो वेजिटेबल्स में सरसों साग, मस्टर्ड लीफ करी, जो जिसको कहते हैं, सरसों के पत्ते से बनती है सरसों का साग, बहुत फेमस होता है बच्चों, ये पंजाब का खाना है, मक्की की रोटी और सरसों का साग। अदर्स में क्या होता है, कर्ड, घी, दही और घी। और आंध्र प्रदेश वाले जो स्टेट है उसके अनाज वाला आइटम क्या है उनका, राइस, चावल। जो दाल और मीट वाला जो आइटम होता है उसमें क्या होता है, तुअर दाल एंड रसम, चारू।
तुअर दाल बच्चों जो अरहर की दाल होती है, और सब्जी में क्या है उनका कुंदरू, ठीक है, डोंडाकाई जिसको कहते हैं उनके भाषा में, लैंग्वेज में। अदर्स में बटर मिल्क, घी, पिकल्स, अवाकाई। बटर मिल्क बच्चों क्या होता है, वही दही, सॉरी लस्सी, छाछ, मट्ठा, और घी, पिकल्स मीन्स अचार। इस तरह से इसमें क्या करना, इसमें राजस्थान, बिहार, मद्रास कहीं का भी खाना फिल कर सकते हैं, ठीक है, उनके चॉइस के अकॉर्डिंग जो लोग खाना खाते हैं। sometimes we may not really have all this variety in our meals। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपने जो भोजन में बहुत सारी वेराइटीज़ नहीं ले पाते हैं। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। जब कभी हम लोग ट्रैवलिंग में होते हैं, रास्ते में होते हैं, बाहर निकलते हैं घर से, तो जो कुछ भी हमें मिलता है हम लोग उसको खा लेते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। और हमारे लिए ये भी संभव नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता है कभी कभी कि जो बहुत सारी जो वैरायटी होती है खाने की, जो आइटम की, वो हम लोग हर समय नहीं खा पाते हैं, ये हमारे लिए कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। इससे कुछ ना कुछ रीज़न होगा कि जो खाना है अलग अलग जगहों का क्यों डिस्ट्रीब्यूशन, विभिन्नता है उनमें, क्यों डिस्ट्रीब्यूशन है। Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? क्या आप सोच सकते हो, क्या कभी आपने सोचा है या फिर जाना है कि जो हमारी बॉडी है उसको अलग अलग प्रकार का भोजन का ज़रूरत होता है कुछ स्पेशल पर्पस के लिए। 2.1 है यहाँ पे, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो अगर अलग अलग फूड वेराइटी के अलग अलग डिफरेंट फूड हम लोगों को ज़रूरत होती है, तो ये जो फूड आइटम है वो क्या देते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा हर एक डिश में एक या फिर ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जिसको कि हम लोग प्लांट्स या फिर एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। दीज ingredients contain some components that are needed by our body। ये जो ingredients होते हैं उनमें कुछ components होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो हमारे बॉडी के लिए। These components are called nutrients। इन components को क्या कहते हैं, nutrients कहते हैं। The major nutrients in our food are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, या जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे शरीर के लिए, उनका नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे बॉडी के लिए, जो कि खास तौर पे इनका यूज़ होता है, खास तौर पे इनकी नीड होती है हमारे बॉडी को। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। और एडिशनल में जो एडिशनल में इसके अलावा भी फूड में जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, पानी होता है, जो कि हमारे बॉडी को बहुत ज़रूरत होता है उसकी भी। डाइटरी फूड डाइट से बनता है, डाइट से डाइटरी बन रहा है। डाइटरी फाइबर्स मीन्स कि जो कि रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट से मिलता है हम लोगों को, जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, नीड है जो हमारे डाइजेशन के लिए। और वाटर, जो हर खाने में तो वाटर होता ही है, ठीक है। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। हमसे पूछा गया कि क्या जितने भी फूड हैं उनमें सब में क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। हम लोग इसके लिए कुछ सिंपल सा मेथड एक टेस्ट करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि जो पका हुआ भोजन है या फिर जो कच्चे इंग्रेडिएंट्स है, रॉ इंग्रेडिएंट्स है, उनमें क्या है, एक या फिर उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलियर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। जो हम लोग टेस्ट करते हैं कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स हैं या नहीं है, इन तीनों टेस्ट को हम लोगों को करने के लिए बहुत ईजी है, सिंपलर फॉर्म में हम लोग इसका टेस्ट कर सकते हैं इसके कंपेरिजन में कि जो दूसरे भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी तुलना में।
लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। चलो तो हम लोग टेस्ट करते हैं और हमें जो टेस्ट में क्या क्या हमें जानकारी मिलती है उसको सारे ऑब्जर्वेशन को हम लोग टेबल 2.2 में फिल करते हैं। ठीक है, टेबल 2.2 बच्चों यहाँ पे है ये वाला, इसमें फिल करने के लिए कहा गया है जो भी हमें ऑब्जर्वेशन होता है। For carrying out this test, you will need solution of iodine, copper, sulfate and caustic soda. इन टेस्ट को करने के लिए हमें मेनली किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? आयोडीन, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की जरूरत पड़ेगी। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर, और हमें टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर की भी जरूरत होगी। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। इन टेस्ट को हम लोग कुक्ड फूड यानी पका हुआ भोजन में या फिर रॉ मटेरियल्स में भी कर सकते हैं। टेबल 2.2 shows you a way to record the observation from this test। जो टेबल 2.2 है उसमें हमें दिखाया गया है कि जो भी ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं किस तरह से इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। कुछ फूड आइटम्स इस टेबल में दे रखा है। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट इधर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। आप लोग इन जो टेबल में जो 2.2 टेबल में जो फूड आइटम्स है उनमें से भी कुछ ले सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास में अवेलेबल है फूड आइटम्स उसमें भी आप टेस्ट कर सकते हैं। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। इसमें बच्चों हमें स्ट्रिक्टली हिदायत भी दी गई है कि इस टेस्ट को करने के लिए बिल्कुल केयरफुल यानी सावधानी से हमें टेस्ट करना है, और हमें कोई भी चीज़ को खाने की या फिर टेस्ट करने की, चखने की कोशिश नहीं करनी है किसी भी केमिकल को, क्योंकि ये डेंजरस होगा। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज गिवन इन द बॉक्स। अगर आपको बच्चों ये जो टेस्ट करने के लिए अगर जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो आपको अवेलेबल नहीं है, रेडीमेड फॉर्म में आपको नहीं मिलता है बना बनाया, तो आपके टीचर भी आपको हेल्प कर सकती है, बना करके वो सारा आपको दे सकते हैं। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates। चलो शुरू करते हैं टेस्ट। अलग अलग फूड आइटम्स में करते हैं हम लोग इसको टेस्ट, और हम ये देखते हैं कि उनमें कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है, उन भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स है या प्रेजेंट है या नहीं है, या वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स वाले खाना है या नहीं है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। The main carbohydrates found in our food are the form of starch and sugars। तो बच्चों इसमें कहा गया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनके कई सारे टाइप्स होते हैं, बट लेकिन जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स हमारे भोजन में जो पाया जाता है वो मेन क्या है, स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होता है। ठीक है, स्टार्च और शुगर के फॉर्म में हमारे भोजन में मेन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वी कैन ईजिली टेस्ट इट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। हम लोग जिन भोजन में स्टार्च होते हैं उनको हम लोग इजीली टेस्ट करके बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। तो इसमें बच्चों बताया गया है कि टेस्ट ट्यूब में आधा पानी भरा हुआ टेस्ट ट्यूब में उसमें थोड़ा सा टिंक्चर आयोडीन डालने से क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से टेस्ट ट्यूब होता है। आपने यहाँ पे पिक्चर में भी देखा होगा, नीचे आप देखा होगा कि टेस्ट ट्यूब है, इसमें हाफ फिल्ड वाटर है ये वाला, ठीक है ना, हाफ पानी से भरा हुआ है ये, और इसमें थोड़ा सा ये टिंक्चर आयोडीन सॉल्यूशन टिंक्चर आयोडीन है, जो कि ये प्लस कर दिया हमने, डाल दिया है इसको, और तो इससे क्या बन गया, इससे बन गया डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो कुछ भी हम इसमें सॉल्यूशन में डालते हैं तो डाइल्यूट हो जाता है, यानी घुल जाता है अच्छी तरह से, ये आयोडीन का सॉल्यूशन बन गया। अब नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर। अब इसमें जो है
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब के जो 100 ml पानी से भरा हुआ टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डालने से वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, वो डिजॉल्व हो जाएगा और क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। 10 ग्राम ऑफ caustic soda dissolved in 100 ml of water makes the required solution of caustic soda। अब कास्टिक सोडा का सोल्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए, 10 ग्राम कास्टिक सोडा पानी में मिला दें तो क्या बनेगा, कास्टिक सोडा का सोल्यूशन बन जाएगा। इसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा डिजोल्व करना पड़ेगा पानी में, ठीक है ना। एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2 है टेस्ट फॉर स्टार्च। अब स्टार्च का टेस्ट करना है, चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसा होता है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम्स और अ रॉ इंग्रेडिएंट्स, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, फिगर 2.1। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, डिड इट टर्न ब्लैक ब्लू ब्लैक। बच्चों यहाँ पे कहा कि थोड़ी सी क्वांटिटी में, थोड़ी मात्रा में आप फूड आइटम लो या फिर कच्चे इंग्रेडिएंट्स भी ले सकते हो, कच्ची सामग्री, कच्चा जो भी आइटम है, और उसमें 2-3 ड्रॉप डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का डालना है, जो अभी हमने ऊपर बनाया है डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, आयोडीन का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया है उसको क्या करना है, 2-3 ड्रॉप डालना है उसमें, और देखना है कि क्या इसमें कोई चेंजेस हो गए हैं, इससे कलर में कुछ चेंज हुआ इस फूड आइटम का। अगर ये ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, इसका कलर ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, ठीक है, डार्क कलर में जो कुछ कलर चेंज हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसमें स्टार्च है, ठीक है। आ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च। ब्लू ब्लैक कलर क्या इंडिकेट करता है कि इसमें स्टार्च है, इन भोजन में स्टार्च है। Repeat these tests with other food items to find out which of these contains starch. Enter all your observation in table 2.2। और बच्चों यहाँ पे ये कहा कि आप इस टेस्ट को किस दूसरे फूड आइटम में भी रिपीट करके कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे ये बच्चे कर रहे हैं ना, इसमें जो इसमें बताया गया है, यहाँ पे ये बच्चे कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब के हेल्प से, ये आयोडीन का सोल्यूशन है, ये आलू में डाल रहे हैं लोग, ड्रॉप डाला है इन्होंने, तो इससे इनको पता चल रहा है। तो आप किसी भी फूड आइटम में आप कर सकते हो इसको, और उन ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.2 में फिल कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे टेबल 2.2 दे रखा है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम, जो फूड आइटम है उनमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, जैसे यहाँ पे फूड आइटम दे रखा है स्टार्च, प्रोटीन और फैट के बारे में है कि क्या क्या इसमें प्रेजेंट है। अब रॉ पोटैटो, यस, उसमें क्या है, स्टार्च है, मिल्क में प्रोटीन है, और ग्राउंडनट में क्या है, फैट है। तो इस तरह से आपने इस तरह से पूरा टेबल को फिल करना है जो भी प्रिपरेशन आप करते हो। अब टेस्ट ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन का टेस्ट करना है, ठीक है, टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए क्या क्या टेस्ट करना है, चलो देखते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग, हम लोगों ने फिर इसमें भी वही करना, थोड़ी सी मात्रा में भोजन लेना है इस टेस्ट को करने के लिए। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इन इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट, ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम्स। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास जो भोजन आप टेस्ट करने के ले रहे हो अगर वो सॉलिड फॉर्म में हार्ड है, तो उसको सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसको पेस्ट करना है पाउडर फॉर्म में, ग्राइंड में जो ग्राइंड कर लो मिक्सर में, या फिर मैश कर लो अच्छी तरह से इसकी क्वांटिटी को, फूड आइटम को, और पुट सम ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड सेक द टेस्ट ट्यूब। और आपने क्या करना है, एक साफ सुथरे अच्छे जो टेस्ट ट्यूब है उसमें थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी डालनी है, उसमें 10 बूंद पानी के डालने हैं, उसको अच्छी तरह से शेक करना है, हिलाना है टेस्ट ट्यूब को, ताकि वो जो अनाज है और पानी का बूंद है वो अच्छी तरह से घुल के पेस्ट बन जाए, ठीक है। अब नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to test tube, फिगर 2.2। अब यहाँ पे क्या कहा है कि अब आपने क्या करना है, ड्रॉपर की हेल्प से उसमें 2 ड्रॉप डालना है, क्या डालना, 2 ड्रॉप डालना आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालना है उसमें, और उसमें 10 ड्रॉप्स 10 बूंद आपने जो कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन डालना उसमें, ठीक है, कास्टिक सोडा का 10 बूंद और कॉपर सल्फेट का
2 ड्रॉप आपने 2 बूंद उसमें डालना है, जो भोजन आइटम है उसमें। जैसे कि फिगर 2.2 दिया है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में डालना है आपने। यहाँ पे देखो ये बच्चा कर रहा है, इसको आप देख सकते हो। इसमें कास्टिक सोडा है और कॉपर सल्फेट है। ये टेस्ट ट्यूब की हेल्प से, सॉरी ड्रॉपर की हेल्प से और टेस्ट ट्यूब में ड्रॉप करके डाल रहा है, ठीक है। और क्या डाल रहा है, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट है इसके 2 ड्रॉप, ठीक है, कॉपर सल्फेट के 2 ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप। और जो कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा के कितने ड्रॉप डाल रहा है, कास्टिक सोडा के 10 ड्रॉप्स। तो आपने ध्यान रखना है +10 ड्रॉप, ठीक है, कास्टिक सोडा के 10 ड्रॉप। अब इसको क्या करना है, शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। इसको अच्छी तरह से हिलाना है, टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। What do you see? आप क्या देखते हो, डिड द कॉन्टेंट फॉर द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट। जो कॉन्टेंट है टेस्ट ट्यूब में, जो सॉल्यूशन है वो क्या वॉयलेट कलर में चेंज हो गया। अब वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। अगर वॉयलेट कलर में चेंज हो गया तो इट्स मीन इसमें प्रोटीन प्रेजेंस है, ठीक है ना, इसमें प्रोटीन है, इस आइटम में जो प्रोटीन अच्छी तरह से है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम। इसको भी कहा गया कि आप इस टेस्ट को फिर दूसरे फूड आइटम में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जो इसमें बताया गया उसी में करना है। आप अपने सेटिस्फाइड के लिए आप देखो कि किसी और फूड आइटम में ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे बताया गया टेस्ट फॉर फैट्स। फैट्स का टेस्ट करना कि हमारे भोजन में फैट्स है या नहीं। बच्चों फैट्स हमारे लिए भी बहुत, फैट्स भी हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है एक प्रकार का, फैट्स बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। बट अगर फैट को एक्सेस हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया, एक्सेस फैट्स वाला भोजन हम लोगों ने खा लिया, तो ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। जिसे बोलते हैं ना, कई लोग बहुत मोटे हो गए हैं तो हमारे उसमें प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में। तो कोई भी चीज़, किसी भी, हमें कोई भी डाइट का हमारे एक बैलेंस रहेगा तो हमें उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर बैलेंस नहीं हुआ, थोड़ा सा भी अगर एक्सेस हो गया कोई चीज़, तो वो चीज़ हार्मफुल तो होगा ही। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम्स, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। टेक केयर, हमें क्या करना है, इसमें एक थोड़ी सी मात्रा का भोजन लेना है, फूड आइटम्स लेना है और उसको एक पेपर में क्या करना है, अच्छे तरह से लपेट देना है, उसको क्रश करना है, यानी इसको भी फिर पाउडर फॉर्म बनाना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टेयर। अब ध्यान रखना है कि पेपर फटना नहीं चाहिए। स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व अ केयरफुली। इसको आप पेपर को खोलना है, ऑब्जर्व करना, देखना है कि क्या हो रहा है, इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या इसमें कोई तेल वाले पैच हो गए, धब्बे लग गए हैं, तेल या पेपर में तेल फैल चुका है क्या। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आर यू एबल टू सी द लाइट फाइनली। थ्रो दिस पैच। अब क्या करना है कि इस पेपर को लाइट की जगह में ले जाना, रोशनी जहाँ पे आती है वहाँ पे ले जाना है, और क्या करना, देखना है इसको ध्यान से कि जो लाइट है उसमें क्या लाइट का जो उसमें आर पार हो रहा है, लाइट दिख रहा है, कुछ रोशनी दिख रही है उसमें पेपर के ऊपर से, तो और कुछ उसमें पैच दिख रहे हैं, उस पैच के द्वारा कोई लाइट आर पार होती हुई दिख रही है। तो बच्चों ये तो आप लोगों ने कई बार ऐसे अपने घर में देखा भी, जब पराठे या पूरी खाते हैं तो उसको आप किसी पेपर में रखो, वाइट पेपर में, ठीक है, या बटर, उसमें भी देखो आप रखते हो, जैसे कि टिश्यू पेपर रख के देखो, उसमें वाइट वाला जो होता है, तो उसमें जितने भी एक्स्ट्रा तेल होता है, ऑयल होता है, तो क्या होता है उसमें पूरे पेपर में लग जाता है, ठीक है, शीट में लग जाता है। तो इसका मतलब आपको समझ में साफ आ गया होगा कि जो तेल जितना है वो तेल ये चीज़ क्या है, फैट है, इनमें उस भोजन में फैट है, यानी तेल वाले चीज़ में फैट होता है। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। अगर पेपर में जो ऑयली पैच हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स फूड में फैट है। द फूड आइटम मेक समटाइम्स कंटेन्स अ लिटिल वाटर। कभी कभी क्या होता है ना, जो फूड आइटम होता है उसमें कुछ पानी रहता है, पानी की मात्रा मौजूद होती है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ व्हाइल। तो इसलिए आपको क्या करना है कि थोड़ी देर जो आपने रब्ड किया है फूड आइटम को पेपर में, उसको क्या करना है, थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देना है, पेपर को सूखने के लिए छोड़ देना है। इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। अगर उसमें थोड़ा सा भी कुछ पानी होगा
फूड आइटम में, तो क्या होगा, ये सूख जाएगा कुछ समय के बाद में। इफ़ नो ऑयली फेज शोज अप आफ्टर दिस द फूड आइटम्स डज नॉट कंटेन एनी फैट। अगर कोई भी ऑयली पैच नहीं दिखता है उसके बाद में, सूखने के बाद में भी, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी, जिस भोजन में कोई भी फैट नहीं है। ठीक है। अगर हमें क्या होता है कि अगर उसमें ऑयल है, पैच में, पेपर के उसमें पैच है, धब्बा है ऑयल का, तो इट मीन्स इसमें फैट है। अगर अदरवाइज अगर ये उड़ जाता है, नहीं कुछ भी ऑयल दिखता है पेपर में, तो क्या होता है, इट मीन्स इसमें फैट नहीं है, इस भोजन में फैट नहीं है। व्हाट डू दीज टेस्ट शो? यह टेस्ट क्या दिखाता है, इस टेस्ट से क्या पता चलता है? आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड? क्या जो भी आपने टेस्ट किया है फैट्स का, प्रोटीन्स का और स्टार्च का, जो हमारे क्या, तो स्टार्च क्या जितने भी फूड आइटम्स का टेस्ट किया जाता है क्या सब में ये मौजूद है? डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स? क्या जो एक फूड आइटम्स होता है, कोई भी फूड आइटम्स होता है, उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या आप जानते हो कि कोई भी फूड आइटम्स, कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स होते हैं जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं? वी टेस्ट फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। हम लोगों ने 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए फूड आइटम का हम लोगों ने टेस्ट किया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। 3 न्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने टेस्ट कर लिया है। ठीक है, जो भोजन में मेनली होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। तो इसके अलावा भी कुछ मेन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे भोजन में, जो विटामिन्स और मिनरल होते हैं, ये भी अलग अलग फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। वाई डू नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? इन सारे न्यूट्रिएंट्स की हमें क्यों जरूरत होती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो बच्चों हमने अभी तक किस चीज़ की टेस्ट कर लिया है? हम लोगों ने 3 चीज़ का टेस्ट कर लिया है। नंबर 1 हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट किया है। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी गिविंग फूड है कार्बोहाइड्रेट, इससे हमें एनर्जी मिलती है। हमने इसका टेस्ट कैसा किया? टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन डाला हमने उसमें, और वो कलर कैसे चेंज हो गया, ब्लू ब्लैक कलर चेंज में अगर हो गया तो इट मीन्स इसमें कार्बोहाइड्रेट है। जो फूड आइटम है उसमें हमने टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हुआ, तो इट मीन्स वो क्या है, वो उसमें उस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, वो वाला भोजन पूरा फुल कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है। नेक्स्ट हमने किस चीज़ का टेस्ट किया? प्रोटीन का। प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए क्या किया हम लोगों ने? 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा का हमने लिया और उसको देखा कि वॉयलेट कलर का चेंज हुआ है या नहीं। अगर वॉयलेट कलर में चेंज हो गया वो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसमें प्रोटीन है। ठीक है ना, प्रोटीन वाला टेस्ट हो गया। और हमने फैट का टेस्ट किया। फैट का टेस्ट के लिए अभी क्या किया आप कि जो ऑयल है, जैसे हम लोग जो हमने पेपर में मैश करके जो अनाज को थोड़ा सा रखा है उसमें ऑयल है नहीं, पेपर अगर ऑयल पैच वाला हो जाता है तो इट मीन्स उसमें फैट है। पराठे में, जैसे पराठे पूरी कुछ भी खाते हैं, इन चीज़ों को जिसको आप रैप करो एक पेपर में, उसमें बहुत सारा तेल छूट जाता है बच्चों। तो जितने भी ऑयल वाला चीज़ है इसमें क्या होता है, फैट होता है। तो अच्छी तरह से हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। इस चैप्टर को हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और इसका सेकंड पार्ट हम लोग इस चैप्टर को फुल कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट होगा। बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपने इसको घर में अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है, और जो चीज़ मेन पॉइंट है उनको आपने अच्छी तरह से लर्न रखना है। ओके।